अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट की है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ़ 15 लेबर्स अर्न ₹67,500 इन 9 डेज, हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 डेज। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन सी तीन क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं। पहली क्या है, लेबर्स की, दूसरी क्या है, रुपीज़ की, और तीसरी क्या है, डेज़। यानी कि ये तीन यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि हमने फाइंड आउट किस चीज़ को करना है, हाउ मच मनी, यानी कि हमने मनी ही फाइंड आउट करनी है। तो इनको राइट किस तरह से करेंगे, पहले हम राइट कर लेते हैं जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। लेट अमाउंट इज़ इक्वल टू एक्स रुपीज़। यहाँ पे मैंने मनी को इस साइड पे राइट कर लिया, और डेज़ और लेबर्स पहले आपके पास 15 थे, और फिर 10 डेज़ पहले 9 थे, बाद में 12 हो गए। मनी पहले 67,500 थी, और बाद में हमने जो फाइंड आउट करनी है उसको हमने एक्सपोज कर लिया। अब आप लोगों ने एरो हेड किस तरह से लगाने हैं, मनी का रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है डेज़ के साथ, और मनी का ही फाइंड आउट करना है लेबर्स के साथ, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, मनी को। अब मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसका एरो आपने ऊपर की तरफ लगा देना है, ठीक है। अब मनी और डेज़ का रिलेशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। जब आपके पास 9 डेज़ थे तो इतनी मनी आ रही थी। अब जब डेज़ ज़्यादा हो गए हैं 12, तो मनी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसका रिलेशन डायरेक्ट होगा और इनका जो एरो हेड है वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब डेज़ को स्किप कर देते हैं थोड़ी देर। लेबर्स का और मनी का रिलेशन फाइंड आउट करना है हमने। मनी पहले लेबर्स 15 थे, तो मनी इतनी लग रही थी 67,500। अब लेबर्स हमने कर दिए हैं कम, तो मनी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली मनी कम हो जाएगी, इसलिए इसका रिलेशन भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, और इसका एरो भी ऊपर की तरफ लगेगा। राइट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, हमेशा आपने इसको एक साइड पे राइट करना है जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, और एरो की जो टेल होगी वहाँ से आपने स्टार्ट किया। x डिवाइडेड बाय 6750 इक्वल का साइन आएगा, और इन दोनों को आपने राइट कर लिया। 10 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 12/9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10/15 मल्टीप्लाई बाय 12/9, और यहाँ पे ये x के साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब की कटिंग की तो आपका आंसर आ गया 60,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं। उसमें क्या है, 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर्स लेंथ इन 12 डेज, हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। यहाँ पे क्या है, तीन चीज़ें सबसे पहले हमने देखनी है, कौन सी हैं, मैन, लेंथ 150 मीटर, और तीसरी क्या है, डेज। फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मैनी मैन हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैन को एक साइड पे राइट कर लिया हमने, लेंथ और डेज अब हमने देखने हैं, साथ रख लिए। मैन क्या है हमारे पास, पहले 70 थे, बाद में हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने एक्स राइट कर लिया। लेंथ पहले 150 थी, बाद में इंक्रीज़ करके 600 कर गई। डेज पहले 12 थे, बाद में इंक्रीज़ करके 30 हो गए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है मैन का लेंथ के साथ, और मैन का फाइंड करना है डेज के साथ। पहले हमारे पास मैन थे 70, तो वो जो वॉल की लेंथ बनाते थे 150। अब वॉल की लेंथ जो है वो 600 हो रही है, तो क्या होगा, मैन जो है वो ज़्यादा होंगे तो ही इतनी लेंथ वो बना पाएंगे ना, इसलिए इनका रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, और इसका एरो भी ऊपर की तरफ ही लगेगा। अब मैन का और डेज का फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें। मैन पहले आपके पास 70 थे, वो काम करते थे 12 डेज़ में। अब जब हमने डेज़ ज़्यादा कर दिए हैं, 12 से एकदम 30 डेज़ हो गए हैं, तो मैन ज़ाहिर है कम भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, तो इसलिए इसका रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इन्वर्स होगा, एरो इसका नीचे की तरफ लगेगा। आगे राइट करने का तरीका आपको पता है, ये इस तरह से एरो के टेल से यहाँ पे राइट करना है, हेड वाली साइड नीचे राइट करनी है, दरमियान में एक इक्वल साइन लगाना, और इन दोनों को भी इसी तरह दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा के राइट कर देना। यहाँ पे 70 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब की कटिंग करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 112 मैन।